महंगाई का सुनामी, आम शहरी सर तक डूब गया। मिनी बजट में सब कुछ महंगा। दरामदी कपड़े, जूते, परफ्यूम, जूस, बच्चों का दूध और मेकअप का सामान पहुंच से बाहर। आम आदमी की सवारी भी जेब पर भारी। साइकिलों पर दी गई टैक्स छूट खत्म। दरामदी मशीनरी और पावर जनरेशन पार्ट्स पर 17% सेल टैक्स की तजवीज। मालियाती जिमनी बिल कौमी असेंबली में पेश। खाने पीने की 59 इंपोर्टेड अशिया, बेकरी और ब्रांडेड फूड आइटम्स पर जीएसटी की छूट खत्म। अद्वियात के खाम माल, $200 से महंगे इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स और ज्वेलरी पर 17% टैक्स लगेगा। आयोडीन मिले दरामदी नमक, मछली, चीनी, लाल मिर्च पर भी जीएसटी आयद करने की तजवीज। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फीस पर एडवांस टैक्स में 100% इजाफा होगा। 1000 सीसी से जायद गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी। गैर मुल्की टीवी ड्रामों पर भी टैक्स लगेगा। कुदरती आफात की मद में मिलने वाली रिलीफ अशिया पर 17% सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। दरामद सलाई मशीन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की मशीनरी, दरामदी चिकन पर 17% ड्यूटी आयद होगी। सोलर पैनल, विंड टरबाइन, पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप्स भी महंगे होंगे। सिफारत खानों की जानिब से दरामद की गई अशिया पर भी 17% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज। मिनी बजट में 350 अरब रुपए के रेवेन्यू के लिए इकदामात तजवीज। ताजा दूध, गंदम और दालों पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। मुर्गी, गोश्त, गन्ना और चीनी का खाम माल भी मुस्तस्ना। दरसी कुतुब और स्टेशनरी पर भी छूट। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स के प्लांट और मशीनरी पर भी टैक्स नहीं लगेगा। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ खदमात की फराहमी पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज। पर्सनल केयर, ब्यूटी पार्लर, क्लिनिक, टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट्स, ऑटो वर्कशॉप्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी वर्कशॉप सर्विसेज शामिल। हेल्थ क्लब, जिम, मैरिज हॉल, लॉन्स, शामियाना और केटरिंग सर्विसेज पर भी टैक्स की सिफारिश। 343 अरब रुपए के एग्जम्पशन जो हैं वो हटाई गई हैं। मशीनरी के ऊपर और उसके प्रोडक्ट्स 112, फार्मा के ऊपर 160 अरब, रेस्ट ऑफ द गुड्स की बात करें तो वो तकरीबन 71 अरब। सारे 71 अरब में गरीब की भी नहीं बात करूं, आम आदमी के ऊपर 2 अरब रुपए के सिर्फ टैक्स लग रहे हैं। तो ये कौन सा ऐसी तूफान आ जाएगा इसके ऊपर महंगाई पे 2 अरब रुपए से? हमने कौन सी ऐसी चीजें जिसको हमने डिफेंड किया? फूड आइटम्स हैं, एजुकेशनल बुक्स, स्टेशनरी, इंपोर्टेड पार्ट्स और कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। पुराने जो कपड़े हैं इसको हमने नहीं इस पे सेल्स टैक्स लगने दिया। आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब की टैक्स छूट खत्म की गई। इजाफी बोझ की बातें बेबुनियाद। IMF कहता है सब पर टैक्स लगाएं। फाइनेंस बिल में 343 अरब की छूट पर नजरसानी की गई। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास होगी। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। Shaukat Fayaz Ahmed, Minister of Finance, to introduce a bill further to amend the State Bank of Pakistan Act 1956, State Bank of Pakistan Act Bill 2021. टैक्सों की भरमार पर ऐवान में मार धाड़। मिनी बजट पर कौमी असेंबली में हंगामा। शौकत तरीन की तकरीर शुरू होते ही ऑपोजिशन बिफर गई। शोर शराबा, गद्दार गद्दार के नारे, प्ले कार्ड्स उठाए अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। हुकूमती रुकन गजाला सैफी और शगुफ्ता जमानी की हाथापाई। अपोजिशन की, पाकिस्तान के अवाम की
ज़बान बंदी करके आप जो है पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं। सारी कौम शर्मसार हो रही है कि पार्लियामेंट क्या बिहेव कर रही है। 1100 अरब रुपए के टैक्सेस जो है वो जो है विड्रॉ करके एग्जम्पशन अवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ तोड़ रहे हैं। मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के बिहाफ पे यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरी आवाज ना बंद करें। खुदा के लिए ये क्या, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ गई है, क्या आ गया ये? हम झूठ बोलते रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं पिछले 3.5 साल। आप क्या कर रहे हैं? इस हाउस का मजाक ना बनाएं, पाकिस्तान की आवाम का कुछ ख्याल करें। जनाब स्पीकर, ऑपोजिशन की जबान बंदी करके मौशी खुदमुख्तारी बेची जा रही है। लगता है पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी वापस आ गई। हुकूमती इकदाम पार्लियामेंट और आपकी कुर्सी के लिए शर्मनाक। नए टैक्स लगाकर अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की गरज परस, ऑर्डिनेंसेस की तजदीद, आइन की खिलाफ वर्जी करार। सिर्फ 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है? जो मुसलमानों के खून करने वाले नरेंद्र मोदी को अपने घर पर बुलाते हैं, साड़ियां भिजवाई, तोहफे। आप तो हमारे भाई हैं, वो कौमी सलामती की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते सर। मोदी को घर बुलाने वाले किस मुंह से कौमी सलामती की बातें कर रहे हैं? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर असद उमर का जवाबी वार, ऑपोजिशन एक्सपायर्ड करार। जो लीडर अपने बंदों को एहतजाज के लिए कुर्सी पर खड़ा नहीं कर सके वो हुकूमत क्या गिराएंगे? वजीर मनसूबाबंदी का शदीद रद्द-ए-अमल। हुकूमत ने इन 3.5 सालों में खारजा पॉलिसी को भी तबाह किया, माशी पॉलिसी को भी तबाह किया, मुल्क के अंदर अमन और अमान भी तबाह हुआ। आप कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन को भी कुछ नहीं समझते, आप सेनेट को भी कुछ नहीं समझते, आप अवाम को भी कुछ नहीं समझते। नौविश्ता दीवार लिखा जा चुका। इक़्तिदार में होने के बावजूद अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया। अपने अंजाम को पढ़ लें, आइंदा इलेक्शन में चल पता जाएगा। मौलाना असद महमूद का खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में वज़रा पर पैसे बांटने का इल्जाम। आप गलत बयानी कर रहे हैं। स्पीकर असद कैसर का चैलेंज। हम अपने बैनर्स लेके खड़े हुए थे और मोहतरमा गजाला कैफी साहिबा आई हैं, उन्होंने आके झपड़ करके मेरा वो पोस्टर फाड़ा। उसने मेरी ये उंगली उठा के मरोड़ी है। उस मरोड़ने के बाद जाहिर है मैंने अपने दिफा में उनको धक्का देके दूर किया। उसने आते के साथ उसने थप्पड़ मुझे मारा। यहाँ पे बहुत सारे लोग गवाह हैं। हम ऐवान में एहतजाज कर रहे थे, गजाला सैफी ने आकर बैनर फाड़ा, थप्पड़ भी मारा। शगुफ्ता जमानी का इल्जाम, ये इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं, जंगल में जा बसे। हुकूमती रुकन का जवाब, ये इनको जंगल में जाके रहना चाहिए, बस ये इस मुल्क में रहने के काबिल और यहाँ ऐवान बाला में और यहाँ एमएनएस बनने के काबिल नहीं है। कौमी असम्बली का इजलास, तीसरी इलेक्शन तरमीम के ऑर्डिनेंस में 120 रोज की तौसी। सैयद नवीद कमर का हुकूमत पर आइन की पामाली का इल्जाम। ऐवान में नई रिवायात डाली जा रही हैं। 6 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत खत्म हो चुकी। ऐसा लगता है जैसे मुर्दे में जान डाली जा रही है। पीपी रहनुमा की तनकीद। 8 ऑर्डिनेंसेस में से 6 ऑर्डिनेंसेस ऐसे हैं जो पहले से ही एक्सपायर हो चुके हैं। एक एक्सपायर्ड चीज़ को आप एक्सटेंड किस तरह से करेंगे? ये तो जैसे कोई मुर्दा शख्स हो, उसको कब्र से निकाल के आप उसमें सांस फूंक रहे हैं, ये नहीं होता। ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है। स्टार्ट करें, मुझे बात तो करने दो। कौमी असम्बली इजलास से पहले तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की बैठक। तरमीमी फाइनेंस बिल की तौसीक। इम्पोर्ट बिल में इजाफे से रुपए पर दबाव बढ़ा। करंट अकाउंट खसारा भी ज्यादा हो गया। पूरी दुनिया अफराते ज़र का शिकार है। 2 से 3 माह में महंगाई जैसे आर्जी मसाइल पर काबू पा लेंगे। वजीर आजम का इजहार ख्याल। स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी हमारा मंशूर। बोर्ड खुद तैनात करूंगा। इमरान खान का ऐलान।
वजीर आज़म के ज़ेर सदारत हुकूमती पार्लिमानी पार्टी का इजलास, काफली गैर हाजिर। वजीर खजाना की मिनी बजट पर ब्रीफिंग। आप कहते हैं हर सेक्टर तरक्की कर रहा है, फिर नए टैक्सेस क्यों? खान मोहम्मद जमाली का सवाल। महंगाई पहले ही बुलंद तरीन सतह पर है, मिनी बजट से कीमतें मजीद बढ़ेंगी। सौले मोहम्मद का मौकिफ। MQM की टेलीकॉम और IT सेक्टर पर टैक्स की मुखालिफत। मिनी बजट किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे, मुत्तहिदा अपोजिशन की ललकार। इजलास में हिकमत अमली पर मुशावरत। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास से गैर हाजिर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ संजीदा नजर नहीं आ रहे। छोटी जमातों की नून लीगी सदर पर नुक्ताचीनी। हुकूमत ने आज पाकिस्तान की मौशी खुदमुख्तारी IMF के हवाले कर दी। तब्दीली सरकार ने नए साल को महंगाई का साल बना दिया। खाने पीने और आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा होगा। शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा जा रहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं, तो इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है कि नवाज शरीफ वतन आज आ रहा है, कल आ रहा है? ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता नहीं। शहबाज शरीफ सर जमानती थे, शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। कहा जा रहा है नवाज शरीफ आज आ रहे हैं या कल। जब वो सऊदी अरब गए तब भी यही कहा जाता रहा। शहबाज शरीफ की तकरीर नौकरी की दरख्वास्त होती है। हर 3 माह बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है। हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं। वजीर आज़म की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। स्टेट बैंक और अवाम को गुलाम बना दिया गया। तनख्वाहदार तबका मिनी बजट के बाद जिंदा नहीं रह सकेगा। इन जालिमों का मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ वोटिंग में हिस्सा लेंगे। मरियम औरंगजेब का दावा। ये मिनी बजट नहीं, अवाम के मौशी कत्लेआम का परवाना है। 350 अरब के मिनी बजट से सैकड़ों अशिया महंगी होंगी। इमरान हुकूमत का वाहिद मकसद अवाम से टैक्स बटोरा ना है। हमजा शहबाज का मिनी बजट के हवाले से तशवीश का इजहार। तहरीक इंसाफ का 2015 का आइन बहाल। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुसवदे की मंजूरी दे दी। 40 रुकनी कोर कमेटी कायम करने की तजवीज़। पार्टी ओहदों की मुद्दत 2 साल होगी। कौमी सतह पर PTI का इलेक्शन कमीशन भी तश्कील दिया जाएगा। इस्लामाबाद में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स का कॉन्वोकेशन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कामयाब तलबा में असनाद तकसीम। सिपा सालार का कोरोना के दौरान खिदमात पर मेडिकल कम्युनिटी को खिराज तहसीन। हमारी रिकवरीज हैं उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हुआ और कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश की कि ये रिकवरी 541 अरब रुपए कहाँ चले गए। वही 541 अरब रुपए कोई करेंसी नोट नहीं थे जो अलमारी में बंद थे कि मैं आपके सामने गिन के बताता कि जी ये 541 अरब है। उसमें डायरेक्ट रिकवरीज भी शामिल है, इनडायरेक्ट रिकवरीज भी शामिल है। आप ये देखें कि तारीख की सबसे बड़ी जो रिकवरियां हैं वो नैब के इन 4 सालों के दौरान हुई हैं। नैब मसला नहीं, मसाइल का हल है। 4 साल के दौरान तारीख की बड़ी रिकवरियां की। ऐसे लोगों पर भी केस बनाए जिन्हें कोई आंख उठाकर नहीं देखता था। कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की। एहतसाब ब्यूरो ना होता तो 14 अरब रुपए मुतासरीन में तकसीम ना होते। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। CPEC इक्तिसादी गेम चेंजर मंसूबा। जहां लोग और पहाड़ मिलते हैं वहां पाकिस्तानी कौम के अज़्म की एक कहानी है जो अजूबे को हकीकत में बदलने वालों को खिराज तहसीन पेश करती है। मुराद सईद का ट्वीट। दस्तावेजी फिल्म भी तैयार।
अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान टाइटल की दौड़ से बाहर। सेमीफाइनल में कौमी टीम को श्रीलंका के हाथों 22 रन से शिकस्त। दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 103 रन से हरा दिया। और बाबर आजम का एक और एहसास, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। दीगर 3 खिलाड़ियों में बांग्लादेश के ऑलराउंडर शुएब अल हसन भी शामिल।